नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। YouTube पर क्लासें ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज हम पहली क्लास में क्लास 10th के मैथ के कुछ फॉर्मूले, कुछ संख्याएं, कुछ इंपॉर्टेंट मान हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो यानी चैप्टर को कराने से पहले, क्लास 10th के मैथ के चैप्टर को कराने से पहले हम कुछ संख्याओं को समझने वाले हैं। ठीक है, अगर ये संख्याएं समझ में आ जाएंगी तो हम आसानी से आगे चीज़ों को हल कर पाएंगे। क्लियर है? वन चैप्टर यानी वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को यानी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आज हम इन संख्याओं के बारे में समझते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, संख्या पद्धति के बारे में कौन कौन सी संख्याएं इसके अंतर्गत आती हैं उनको आज हम समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सी संख्या यहाँ पर दे रहा है। पहली संख्या दे रहा है प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर, यानी जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। या फिर जो संख्याएं एक से प्रारंभ होती हैं अनंत तक चलती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्लियर? जैसे मान के चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... इस तरीके से ये संख्याएं आती हैं जो एक से प्रारंभ हो रही हैं। क्लियर? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है और वो क्वेश्चन क्या है आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी बेटा? 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर भी देख सकते हैं। ओके, आगे समझ में? चलिए आगे हम देखते हैं अगली संख्या, पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या, अब जो संख्या है ना वो पूर्ण हो चुकी है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर 0 को भी शामिल कर लिया जाएगा, 0 को भी मिला लिया जाएगा, तब क्या बन जाएंगी वो संख्या? पूर्ण संख्या बन जाएंगी। समझ में आया? देखो, प्राकृतिक संख्या में 0 को भी हम लोग क्या कर रहे हैं? शामिल कर रहे हैं। ठीक है, तब ये पूर्ण संख्या कहलाती हैं। समझ में आया? वोल नंबर्स। जो संख्या, या फिर अपन लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, जो संख्या 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक चलती हैं उन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। समझ में आया? जैसे ये 0 से प्रारंभ हो जाएंगी, 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो 0 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझ में आया? इस तरीके से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले संख्या की तरफ। अगली संख्या क्या है? पूर्णांक संख्याएं। ध्यान रखना पूर्णांक क्या होने वाली हैं। मैं यहाँ पर एक रेखा बना देता हूँ तो ये चीज़ें समझ में आ जाएगा। ये मैंने रेखा खींच दी यहाँ पर। क्लियर? ओके, ये तुम्हारा 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 और ये 5। क्लियर? ... इस तरीके से अनंत तक जाएंगी इधर में, और इधर में माइनस में आएगी, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, माइनस में 5 आ जाएगा, ... इधर तक। ठीक है, तो ये जो संख्याएं आपको दिख रही है ना, इन संख्याओं को हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे इनको? ऋणात्मक पूर्णांक। और इनको हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। इनको हम क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। समझ में आया? यानी जो संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। समझ में आया? जो 0 यहाँ पर नजर आ रहा है इसको न तो धनात्मक पूर्णांक कहेंगे ना ही ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। क्लियर? तो जो माइनस वाली होती हैं उनको ऋणात्मक पूर्णांक और जो प्लस वाली होती हैं उनको धनात्मक पूर्णांक हम लोग कहते हैं। तो ये चीजें आप लोग समझ लेना, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना। क्लियर? चलते हैं आगे अगली संख्या की तरफ। तो अगली संख्या यहाँ पर क्या दे रहा है उसको भी समझते हैं। देखिए, सम संख्या, इवन नंबर क्या दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों? सम संख्या दे रहा है, इवन नंबर दे रहा है। सम संख्या क्या होती है? ठीक है, तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, जो संख्या 2 से पूर्णतः कट जाती है उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे मान के चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पर 2 लिख देते हैं, समझो आप। ओके, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... या समझ में आया? इन संख्याओं में 2 का भाग चला जाएगा। किसका भाग चला जाएगा? 2 का भाग चला जाएगा। तो ये संख्या क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। समझ में आया? यानी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। अगर 0 की बात करेगा तो इकाई अंक 0 आना चाहिए, 2 से विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। समझ में आया? ओके, तो आप लोग समझ लेना। चलिए, विषम संख्या में क्या होगा? देखो, जो संख्या 2 से विभाजित हो रही है वो सम संख्या हो जाएगी, और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रही है यानी 2 से नहीं कट रही है वो विषम संख्या हो जाएगी। यहां पर देखिए, विषम संख्या, ओके, ओड नंबर्स। ठीक है, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण तरीके से या पूरी तरीके से विभाजित न होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। समझ में आया?
यानी जो संख्या 2 से पूर्णतः नहीं कटती हैं, यानी 2 का भाग नहीं जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे मान के चलो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... ये जो संख्या नजर आ रही हैं, इनको हम विषम संख्याएं कहते हैं। समझ में आया? यहां तक क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली संख्या की तरफ। यहां पर देखिए, ये भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या होती हैं समझ लो, है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने एक 5 संख्या यहां पर लिख दी, और बताइए 5 संख्या भाज्य है या अभाज्य है? एक संख्या मैंने यहां पर 6 लिख दी, मैं कहूंगा ये भाज्य है या अभाज्य है? बताइए, है ना। तो देखिए होता क्या है, समझो, 5 में केवल 5 का ही भाग जा सकता है, या फिर 5 में 1 का भाग जा सकता है। अगर हम 1 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। अगर हम बात करें 6 में, तो 6 में तुम्हारा 3 का भी भाग जा रहा है, 6 में तुम्हारा 2 का भी भाग जा रहा है, 6 में तुम्हारा 1 का भी भाग जा रहा है, 6 में 6 का भी भाग जा रहा है। समझ में आया? यानी इन संख्याओं में स्वयं का और 1 का भाग तो जा ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अदर संख्या का भी भाग जा रहा है। ठीक है, तो अदर संख्या का अगर भाग चला जाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, यानी कट जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। समझ में आया? तो ये चीज समझ में आई। तो ये कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। जैसे मैं स्टार्ट कर देता हूं यहां पर, जैसे 4 है, 6, 8, 9, 10, 12, उसके बाद 14, उसके बाद हो जाएगा 15, और ये 16 ... इस तरीके से। यानी इनमें स्वयं का तो भाग जा ही रहा है, प्लस 1 का भी भाग जा रहा है, लेकिन इस किसी अदर संख्या का भी भाग जा रहा है। यानी 4 में 2 का भी जा रहा है, ठीक है, 6 में 3 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है। क्लियर है? तो ये जो संख्याएं नजर आ रही हैं, इनको हम भाज्य संख्याएं कहेंगे। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेना। ओके, चलिए आगे हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें केवल 1 और स्वयं का ही भाग जाता है, किसी अदर संख्या का भाग नहीं जाता है, यानी किसी अदर संख्या से वो कटती नहीं है। उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहां पर आ जाइए आप लोग, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। क्लियर? तो यहां पर ऐसी संख्याएं जो केवल 1 और स्वयं से ही विभाजित होती हैं। समझ में आया? 1 और स्वयं से ही कटती हैं, किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां पर 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये 19, 23 एक ऐसी संख्या है जिनमें स्वयं का ही भाग जा रहा है, या फिर 1 का ही भाग जाएगा, किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो इन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्लियर? प्राइम नंबर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली संख्या की तरफ। अगली संख्या यहां पर क्या होने वाली है? देखो, वास्तविक संख्याएं, है ना, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याओं के 2 भाग होते हैं, यानी ये 2 प्रकार की होती हैं, 2 संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो यहां पर देखिएगा आप लोग, यहां पर देखिएगा, समझ लो आप, ये है परिमेय संख्या और ये है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया? यानी Q बराबर 0 नहीं। समझ में आया? Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ऐसी संख्याएं, यानी जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन परिमेय संख्या का एक और दूसरा नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है? यहां पर समझो, परिमेय संख्या का दूसरा नाम होता है भिन्न। क्या होता है? भिन्न होता है। और भिन्न बराबर फॉर्मूला होता है अंश बटे हर। क्या होता है? अंश बटे हर होता है। अगर हम अंश को P लिखते हैं तो हर को हम Q लिखते हैं, इसलिए बोल देते हैं P/Q के रूप में। ठीक है, समझ में आया? तो जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्लियर? जैसे मान के चलो मैं लिख देता हूं, जैसे यहां पर लिख देते हैं। ओके बेटा, ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। जैसे 1/2 है, 3/4 है, उसके बाद 2/3 है, उसके बाद 22/7 है, ठीक है, उसके बाद 3 है आध। ओके, ETC। तो ये चीजें समझ में आई। इन संख्याओं को ही हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। समझ में आया? अब अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जो संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, जो संख्या यानी P/Q के रूप में
नहीं लिखी जा सकती है, नहीं लिखी जा सकती है। समझ में आया? जो संख्या पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जैसे कौन कौन सी संख्या होती हैं यहां पर मैं समझा देता हूं आप लोगों को। ओके, समझ लो। जैसे मैं लिख दिया रूट में 2 लिख दिया, ओके, रूट में 3 लिख दिया, रूट में 5 लिख दिया, उसके बाद पाई लिख दिया और ईटीसी। ओके, समझ में आया? तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब ध्यान रखना, इन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का जो समूह होता है ये दोनों से मिलकर बनी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, सॉरी वास्तविक संख्याएं। कौन सी? वास्तविक संख्या। अगर कहीं समझ आ गया क्वेश्चन आ गया, वास्तविक संख्या क्या होती है? तो यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं वास्तविक संख्याएं। समझ में आया? जिसमें परिमेय संख्या भी शामिल होती हैं और अपरिमेय संख्या भी शामिल होती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आया? उसके बाद तो ये कुछ संख्या हैं, कुछ बेसिक संख्या हैं, आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना। अब आगे चल के जो वीडियो आने वाली है वो कहीं ना कहीं 10th क्लास मैथ की फर्स्ट चैप्टर की वीडियो आने वाली है, जिसमें हम आपको प्रश्नावली 1.1 से स्टार्ट कराने वाले हैं, क्रम से ही क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल बने रहिए और देखते रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।